वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्यावरण की क्या विशेषताएं होती हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसी थ्योरीज दी गई कि क्या होता है पर्यावरण से संबंधित। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो पर्यावरण संबंधी जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है, यानी कि दो सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। पहला है सीमाकारी कारकों का सिद्धांत और दूसरा है सहनशीलता की सीमा का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं कि सीमाकारी कारकों का सिद्धांत क्या होता है। ये संबंधित है कि किसी भी ऐसे तत्व की अगर कमी है या अधिकता है तो उसका संबंध सीधे उसकी वृद्धि और जनन क्रिया पे पड़ता है। इन जो सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताऊंगी विस्तारपूर्वक। शॉर्ट में मैंने इतना बताया है कि इस सिद्धांत का जो मीनिंग है सीमाकारी मतलब लिमिटेड, किसी भी ऐसे तत्व का जो प्रतिपादन हो रहा है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है तो उसका संबंध उन जीव पे, उन पेड़ पौधों पे पड़ेगा जो वृद्धि और जनन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सीमाकारी कारकों का सिद्धांत क्या है। इससे पहले अगर मैं इस बताना शुरू करूँ आपको इस सिद्धांत के बारे में, तो इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले तो बात यह है कि सर्वप्रथम 1940 में लिविंग महोदय ने अपने शोध द्वारा यह स्पष्ट किया कि पादप वृद्धि उनके प्राप्त खनिजों में सबसे कम मात्रा में उपस्थित खनिजों पर भी निर्भर करती है। यानी कि सबसे पहले जो लिविंग महोदय थे उन्होंने ये बोला कि जो पौधों की जो वृद्धि होती है उन वृद्धि पे जो मिट्टी के द्वारा जो प्राप्त खनिज होते हैं सबसे कम मात्रा में जो खनिज होता है जो पौधे लेते हैं उस मात्रा पर भी पौधों की वृद्धि निर्भर करती है। यानी कि अगर वो कम मात्रा वाला पौधों को वो खनिज नहीं प्राप्त होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है या अवरुद्ध हो जाती है, किसी कारणवश उसमें कई सारी विकृतियां भी आने लगती हैं। ठीक है, इसी के आगे है कि इसके बाद में लिविंग का न्यूनतम नियम कहा गया। यानी कि इस सिद्धांत को इससे पहले लिविंग महोदय का न्यूनतम नियम भी कहा गया। इसके अनुसार यदि किसी पौधे की वृद्धि के लिए एक तत्व को छोड़कर इसके अनुसार यदि किसी पौधे की वृद्धि के लिए एक तत्व को छोड़कर शेष सभी आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो तब भी पौधों की वृद्धि पर उस एक न्यूनतम मात्रा वाले तत्व का नियंत्रण होता है। यानी कि उन्होंने ये बोला कि पौधों के सभी आवश्यक तत्वों की मात्रा को प्रोवाइड कराने पर एक न्यूनतम मात्रा के तत्व को छोड़कर सभी तत्व दिए जाएं तो भी पौधों की जो वृद्धि हो रही है उस न्यूनतम मात्रा वाले तत्व पर भी निर्भर करती है और उस पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी या उसकी गति रुक जाएगी या उसकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ेगा। इसको लिविंग महोदय का नियम भी कहते हैं। अब इसी के अनुसार सन 1905 में इनके बाद जो जिन्होंने ये नियम दिया सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, सन 1905 में ब्लैक मैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर कार्य करते हुए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। इनके अनुसार किसी भी जीवन की क्रिया को गति सीमाकारी से मिल रहे कारकों पर निर्भर करती है। यानी इन्होंने शॉर्ट बताया कि इनके अनुसार किसी भी जाति क्रिया की गति सीमाकारी कारकों के कारक पर निर्भर करती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कम या ज़्यादा मात्रा में मिल रही है तो उस पौधे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं बात करती हूँ कि सभी ने बंद गोभी का पेड़ देखा होगा, ये जो पत्ता गोभी होता है तो सभी देखते हैं वो छोटे से गोल मात्रा में होता है, यानी छोटा पेड़ होता है, वो लंबा नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा उस पौधे में स्रावित होने लगते हैं तो वो सडनली पत्ता गोभी क्या होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, यानी कि वो गोल ना होकर वो लंबा होने लगता है। तो ये किसी एक तत्व की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा मिलना या ज़रूरत से कम मात्रा मिलना उस पौधे की वृद्धि और गति पर निर्भर करता है और उस पर असर डालता है। यही कहलाता है पहला सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? सहनशीलता की सीमा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो 1913 में शेल्फोर्ड ने न्यूनतम सीमा के साथ साथ अधिकतम सीमा
का नियम भी बताया। इन्होंने न्यूनतम सीमा के साथ साथ अधिकतम सीमा का नियम भी बताया। इसके अनुसार क्या है, सेल्फ नोट के अनुसार, यदि कोई कारक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो, यदि कोई कारक अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो, जैसे मिट्टी में किसी एक तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, या जैसे कि मिट्टी को किसी एक तत्व की मात्रा अधिक हो या कम हो, तो भी जीव की वृद्धि या जनन क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें ही इसको ही सहनशीलता की सीमा कार्की का नियम कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा तत्व को, मिट्टी की ही बात करें तो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे लेते हैं और उसी के अनुसार वो वृद्धि करते हैं। तो कोई भी एक सपोज मैं अगर जिंक की बात करूँ, हर पौधों के लिए जिंक बहुत आवश्यक होता है, सभी जानते हैं, और ये जिंक तत्व मिट्टी में ही होता है, मिट्टी में ही होता है, और वो पानी के द्वारा पौधे के लिए जाते हैं। अगर इसकी मात्रा मिट्टी में बहुत कम हुई तो जितने भी आप पेड़ पौधे जो हो देख रहे हैं, तो पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा हुई तो पत्तियां अपने आप ही सिकुड़ने लगेंगी, उसका आकार छोटा होने लगे। तो इसकी जो मात्रा है एकदम सही अमाउंट में अगर मिलती है तो पौधे सही से वृद्धि करते हैं, और सभी तत्व भी उतने ही आवश्यक है। यानी किसी भी एक तत्व की अधिकता या किसी भी एक तत्व की न्यूनता उस पौधे की वृद्धि पर निर्भर करती है। तो ये जो नियम आप लोगों को मैंने यहाँ बताया, इसी के आगे अगर मैं बात करूँ, इस नियम के अनुसार किसी भी जीव के लिए भौतिक पर्यावरण के कारकों को सहन कर सकने की एक न्यूनतम व एक अधिकतम सीमा होती है। अगर मैं बात करूं इस नियम के अनुसार, किसी भी एक तत्व के किसी भी जीव के लिए कोई भी एक तत्व की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा सहन करने के लिए बनी होती है। जैसे कि सपोज मैं पेड़ पौधों की ही बात करूं या मनुष्यों की बात करूं, अगर मौसम की बात करूं, मौसम में अगर ज़रूरत से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो मनुष्यों के लिए या पेड़ पौधों के लिए उनकी वृद्धि कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी वो वृद्धि बहुत स्लो रेट हो जाएगा, 0 डिग्री टेम्परेचर चले जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों की वृद्धि वहीं रुक जाएगी या कम हो जाएगी, या 10 डिग्री के नीचे चले तो मनुष्यों पर भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि 35 to 40, 40 to 50, तो इस टेम्परेचर पे भी मनुष्यों की और पेड़ पौधों की वृद्धि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ मिल रही है तो उसकी वृद्धि पर, उसकी प्रजनन क्रिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसके अनुसार आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस न्यूनतम व अधिकतम सीमा के बीच किसी एक स्थान पर ही वह सीमा होती है जिस पर उस कारण के उपस्थिति में जीव की वृद्धि व जीवन क्रिया की दर अधिकतम होती है। इसको उपयुक्त सीमा कह सकते हैं। यानी कि पर्यावरण संबंधी जो सिद्धांत, इस पर्यावरण में जो सिद्धांत हैं, इस पर्यावरण में घट रही जितनी भी क्रियाएं हैं लिविंग थिंग्स में, यानी कि पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, जानवरों में, तो वो सीमाकारी के सिद्धांत में क्या है कि ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ मिल रही है तो उसका इफेक्ट उनकी जनन क्रिया पे, उनकी वृद्धि पे, उनकी गति पे पड़ता है। तो उसी सिद्धांत के अनुसार 2 सिद्धांत बने थे, यानी सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता के अनुरूप मिलने वाले तत्व आवश्यकता से कम मिलेंगे तो गति रुक जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा मिलेंगे तो गति इतनी तेज़ी से हो जाएगी कि वो किसी लायक नहीं रहेगी। दूसरा है सहनशीलता की सीमा का सिद्धांत। सहनशीलता का मैंने आपको संबंध में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि में हो रही है या बहुत ज़्यादा कमी में हो रही है तो वो सहनशीलता के बाहर होगी और उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा जीव जंतुओं के जीवन पे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी पौधे की अगर वृद्धि की बात करूँ तो मिट्टी में किसी एक तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो या आवश्यकता से कम हो तो क्या होगा, उसकी वृद्धि और जनन क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। इसको ही सहनशीलता का नियम कहते हैं। तो ये जो नियम थे हमारे इन्वायरमेंट की जो सिद्धांत थे, थ्योरीज थी, उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के आगे बताऊंगी। थैंक यू।